वो बताऊंगा रीजन क्या है ओके उसके पीछे, वो चल क्यों नहीं रहा है। ओके, बाकी सर सब चल रहा था, मतलब मैंने सब प्रैक्टिस किया, सब सही से हो रहा था। ओके, गुड। ठीक है, माइस्क्ल स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इवनिंग का बैच हो जाता है ना, तो कैंडिडेट सब इधर ही उधर फंसे रहते हैं, छुट्टी से होने के बाद या फिर कहीं बाहर बिजी रहते हैं, तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने ये सब सीखा था, राइट? डेटाबेस बनाना, यस सर। टेबल बनाना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, राइट। एंड अपने हमने CRUD ऑपरेशन पढ़ा था। CRUD में मैंने कहा था अपडेट सिखाऊंगा, डिलीट एंड ड्रॉप डिटेल में बताऊंगा, राइट? ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसी फाइल को कंटिन्यू करते हुए, राइट, दानिश, हमने ना डेटाबेस का नाम ही दानिश रखा था, यस या नो? ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगेन यूज कर ले रहा हूँ दानिश को, डेटाबेस को मैंने यूज कर लिया, और यहाँ पर मैंने शो टेबल्स क्वेरी रन किया, राइट? ये मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि शो टेबल्स करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में कितने टेबल्स हैं वो मुझे शो कर देगा, यस या नो? ठीक है, मेरे पास इसके अंदर दो टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। परफेक्ट। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स को मैं चेक करना चाहता हूँ, और मैंने पाया एम्प्लॉय के अंदर ये सारे डिटेल्स हैं। गुड। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का चेक करना चाहता हूँ, तो अगेन स्टूडेंट के पास भी ये सारी डिटेल्स हैं। परफेक्ट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके में डिलीट क्वेरी क्यों नहीं रन कर रहा है? आपके में डिलीट क्वेरी इसलिए रन नहीं कर रहा है बिकॉज आप यहाँ जब एडिट पे जाएंगे, दानिश आवाज आ रही है ना? जब आप इधर यस सर। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे एक ऑप्शन आएगा प्रेफरेंसेस का। इसके प्रेफरेंसेस पे जब आप यहाँ सीक्वल एडिटर पे क्लिक करेंगे, सीक्वल एडिटर पे, और सबसे लास्ट में नीचे आएंगे और आप पाएंगे कि आपका यहाँ पर ना टिक लगा होगा, चेक हो रखा होगा। उस चेक का क्या मतलब है? उस चेक का मतलब है कि अगर आपने बल्क में कोई डिलीट ऑपरेशन रन कर दिया और कंपनी का डेटा बेस था, उस डेटा था, तो वो तो गया भाई। आपने डिलीट ऑपरेशन रन किया, वो डिलीट डेटा तो गया ना, और डेटा वापस थोड़ा ना आएगा, यस या नो? राइट। तो ये क्या करता है, बल्क में डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन को ऑफ करके रखता है। मतलब जो नया बंदा है, वो उससे अगर गलती से भी वो क्वेरी रन हो रही है तो उसको रन करने नहीं देगा, यस या नो? तो आपको क्या करना यस है, सर। बिकॉज अब आप समझ चुके हो कि आपसे गलती से क्वेरी रन नहीं होगी, आप जानबूझ के रन कर रहे हो, तो आप इसे अनचेक कर दोगे। ये पहले चेक हो रखा होगा, आप इसे क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे और ओके कर दोगे। उसके बाद माइस्क्वेल को ऑफ करके ऑन करोगे, देन फिर आप क्वेरी रन करो तो आपका परफेक्टली रन हो जाएगा। बताइए संदीप जी, क्या पूछना है? संदीप जी बताइए। हेलो भाई, कुछ नहीं पूछना क्या? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। दानिश, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके, check your system and join again। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ना हमारा सेफ मोड ऑन रहता है, तो हम डिलीट और अपडेट रन नहीं कर सकते। बिकॉज मेरे में ऑफ था, मेरे में तो रन हो जाएगा, ये या नो? तो मैंने यहाँ पर बोल दिया डिलीट फ्रॉम दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स को डिलीट कर लो। जैसे ही रन किया, देखिए मेरे में डिलीट हो गया। अब बिकॉज मेरे में डिलीट हो गया, अब मैं कह रहा हूँ कि दानिश के एम्प्लॉय डिटेल्स को मुझे शो करो। दानिश, क्या पाया आपने? कोई भी डेटा है क्या? नहीं है, बिकॉज सारे डिलीट हो चुके हैं। आप एक बार अपने में परफॉर्म करना, आपके में भी देखना सक्सेसफुली रन होगा। कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब
अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ना बल्क में डिलीट नहीं करना, अब मुझे विद वेयर क्लॉज के साथ डिलीट करना है, मतलब कंडीशनली डिलीट करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश डॉट स्टूडेंट डिटेल्स में से मैं उन्हें डिलीट करना चाहता हूँ जिनका कोर्स डेटा साइंस था, या ये पाइथन है जिनका कोर्स क्या है, पाइथन। मतलब इन स्टूडेंट को डिटेल से हटा दो, टेबल में से हटा दो जो पाइथन पढ़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? नो? नो सर। आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम दानिश डॉट दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये स्टूडेंट डिटेल्स क्योंकि स्टूडेंट की डिटेल है। दानिश उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। कंडीशनली रन होता है। आपको ये बात पता है अगर मैं इतना रन कर दूं तो ये सारे डिटेल को हटा देगा। ये क्या करेगा, सारे डिटेल को जाकर के हटा देगा। मैं कह रहा हूँ मुझे सारे डिटेल नहीं हटाने हैं, मेरे को उन्हीं को हटाना है। वेयर, जहाँ पर कोर्स इज इक्वल्स टू, जहाँ कोर्स क्या है, पाइथन है। कोर्स स्मॉल में लिखिए कैप में लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीक्वल केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में, बताइए। नो सर। डिलीट फ्रॉम आपके टेबल का नाम और वहां पर डिलीट करो जहां पर कोर्स की वैल्यू पाइथन है। तो कोर्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पर पाइथन है? आपने प्रैक्टिस किया था मैम लास्ट, प्रैक्टिस किया था लास्ट आपने? ओके ठीक है, अभी एक क्वेरी कंटिन्यू करते हैं फिर देखेंगे, राइट। सो डिलीट किया मैंने, अब मैं पूरा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंडीशनली डिलीट कर रहा हूँ कि उन डिटेल को हटाइए जिनके कोर्स के आगे पाइथन लिखा है। तो किन किन के आगे पाइथन लिखा है, एक तो अमन के आगे और एक अजय के आगे, राइट। तो इस क्वेरी को जैसे ही रन करूंगा तो दो ही डिटेल डिलीट होगा। देखिए यहाँ पर डिलीट में कितना रोज अफेक्टेड हुआ है, 2 रोज। और आप अब अपना ये ओरिजिनल क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश डॉट टेबल का नाम, और आप पाएंगे कि कितने डिटेल हट गए, 5 में से 2 हट गए और कितने बचे, 3 बचे। दानिश कुछ पूछना है तो बताइए, क्लियर है, इजी नो है। सर। मतलब मैं वेयर का यूज करके मैं कंडीशनली डिटेल को हटा सकता हूँ। अब ये जो सुमन नाम की कैंडिडेट है जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 है, एक कंपनी लेफ्ट कर चुकी है, मुझे इसे डिटेल से हटाना है। तो मैं क्या क्वेरी लिखूं, बताइए आप। डिलीट फ्रॉम लिखते हैं, सुमन नहीं, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का क्या नाम है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना बिल्कुल भी इक्वल नहीं चल रहा होगा ना, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। डिलीट फ्रॉम डेटाबेस का नाम देन टेबल का नाम। और मुझे क्या डिलीट करना है, सुमन के रो को मुझे डिलीट करना है, राइट। तो सुमन की पहचान किससे है, क्या सुमन की पहचान सुमन के नाम से है, या सुमन की पहचान सुमन के आईडी से है? क्यों, नाम आईडी सेम से है, सर। नाम डुप्लीकेट हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर आप हमेशा वो वैल्यू देंगे जिससे एग्जैक्टली उस रो की पहचान हो रही है। तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, सुमन कौन सा आईडी पे बैठी हुई है, 4, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4। यानी कि उसी को जाकर के डिलीट करो जिसकी आईडी 4 है। अब वो आईडी सुमन की हो चाहे करण की हो मुझे नहीं पता, बस वो 4 वाले को जाकर के डिलीट कर देगा। ये क्वेरी रन किया, कितना डिटेल डिलीट हुआ, एक। अब जब आप इसे दोबारा चेक करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और आपने पाया कि आपके पास 2 ही डिटेल बचा हुआ है क्योंकि वो दो सुमन वाला डिटेल था वो भी डिलीट हो गया। कोई कंफ्यूजन भाई, दानिश कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। कंफ्यूजन? नो। सर एक चीज है, इसमें आपने पाइथन में जब यहाँ पे कोर्स इज इक्वल टू पाइथन लिखा है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में वो किया है और 4 को नहीं किया है, तो बिल्कुल, बहुत अगर बढ़िया, पाइथन में वेरी भी। गुड क्वेश्चन। देखिए जब हमने ये टेबल बनाया था तो आपको ये बात मैंने पहले ही बताया था कि जब जो कॉलम आप बनाते हो, कोर्स का नाम आपने कोर्स का नाम कौन से कॉलम से बनाया था, या अगर बाय डिफॉल्ट एक्सेल से इंपोर्ट भी किया है, तो कोर्स के अंदर जो डिटेल भरा है वो एक स्ट्रिंग डेटा है, वो एक टेक्सचुअल डेटा है, यस या नो। और टेक्सचुअल डेटा को दानिश जब आप पास करोगे तो वो कैसे पास होगा, कोट्स में। इसे इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इसे कोट्स बोलेंगे, ठीक है। वैसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे, कोट्स।
तो दानिश अगर कोई डेटा स्ट्रिंग यानी टेक्सचुअल डेटा होगा तो वो किस में पास होगा? हमेशा कोट्स में पास होगा। कोई डाउट इस ओके सर। स्टेटमेंट में? नो। और अगर कोई डेटा कोट्स नहीं है यानी वो इंटीजर था, आईडी क्या है? आईडी एक इंटीजर इन्फॉर्मेशन है, तो इंटीजर इन्फॉर्मेशन के लिए कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज, दानिश अगर मैं फीस लिखता तो भी मुझे कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। यस या नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हमने ये सीखा कि अगर मुझे पूरा डिलीट करना हो रिकॉर्ड, मैं डिलीट लिखूंगा, फ्रॉम टेबल का नाम सारा डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने वेयर लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू फिल्टर कि इसी को जाकर के डिलीट करो, मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन? नो। चलिए, हाँ आपकी क्लास मिस हुई है। किसमें? नहीं नहीं, डिलीट तो मैंने सिखाया था ना आपको। याद करिए, आपका गैप काफी ज्यादा लग गया है ना, तो भूल गए। उसके बाद एक दूसरी क्लास में आप नहीं आ पाए थे। हाँ, एक और क्लास हुआ था। हाँ हाँ, देखिए, ये माई स्क्यूएल इंट्रो था ना, राइट? इसमें हमने ये पढ़ा था, और जहां तक, हाँ हाँ, नहीं इसके बाद नहीं हुआ ना क्लास ना, इसके बाद ये डिलीट का अभी बताया मैंने, और मैंने उस टाइम भी बताया था। देखिए, डिलीट फ्रॉम वॉच डॉट एम्प्लॉय डिटेल, आप भूल गए बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ये आप ही का क्वेरी भेजा हुआ है है ना? वॉच डेटाबेस हमने बनाया था, राइट? वो एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं है ना, टच में नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा हो जाता है। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हमने 4 चीजें पढ़ी। क्रड ऑपरेशन पढ़ा है ना, क्रड में डिलीट और ड्रॉप हमने पढ़ा था, राइट? याद आ रहा होगा। ठीक है, तो वो वही है, उसी को बस फर्दर में और डिटेल में समझा रहा हूँ कि पूरा डिलीट करना हो तो पूरा डिलीट कर सकते हैं, और अगर सॉरी स्पेसिफिक कंडीशन पे करना हो तो विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज करेंगे। इसे वेयर क्लॉज बोला जाता है। क्लॉज यानी कि एक क्राइटेरिया, कंडीशन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और फिर मुझे पता है कि आप लोग समझ जाएंगे। ये दिल्ली वाले बंदे को मैं हटाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन है क्या नहीं है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्राइटेरिया। दिल्ली का ऑफिस में क्लोज कर रहा हूँ तो दिल्ली का कोई बंदा नहीं आना चाहिए। डिलीट फ्रॉम, दानिश बताइए। सर डिलीट फ्रॉम फिर टेबल लेंगे दानिश, उसके बाद स्टूडेंट टेबल डिटेल्स का नाम बहुत बढ़िया, वेयर। वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, अब उसको दिल्ली में कोर्स में कैसे रखेंगे, लिखूंगा? कोर्स में लिखेंगे उसको। बहुत बढ़िया, दिल्ली कोर्ट्स में लिखेंगे। यही यही पूछना था एक्चुअली मुझे। ठीक है, बढ़िया। ये क्वेरी रन किया, और रन किया तो वो डिटेल्स डिलीट हो चुका है। ध्यान रखना, रोल आपका कुछ बैक का कोई कंस्ट्रेंट नहीं आता, वो आगे सीखेंगे रोल बैक कब काम आता है। ठीक है, अभी नहीं। यहाँ पर आपने दानिश डॉट स्टूडेंट डिटेल्स आपने ट्राई किया और आपने पाया कि अब आपके पास एक ही डेटा है। कोई डाउट? नो। वो डेटा क्योंकि मेरे पे एक ही है और सारा डेटा डिलीट हो चुका है, वापस मैं अभी नहीं ला सकता, राइट? हाँ, लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल का डेटा ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल का इंसर्ट क्वेरी लिखा हुआ है, और इसको रन कर दूंगा तो वापस तो उसमें डेटा आ जाएगा। ये से नो, रन किया मैंने, और आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश, ये डेटाबेस का नाम है, और मैं कौन से टेबल पे जाना चाह रहा हूँ दानिश के डेटाबेस में? एम्प्लॉय डिटेल में। और ये रन करेंगे तो मेरे पे डिटेल आ चुका है ना? यस या नो? हमने डिलीट करना सीख लिया अच्छे से। पक्का? मैं आईटी के दोनों बंदों को डिलीट करना चाह रहा हूँ। बताइए फाइनल क्वेरी, फिर अपडेट पे मूव करते हैं। डिलीट फ्रॉम वेयर, बहुत बढ़िया, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। परफेक्ट, क्लियर है? और अब रन करेंगे तो आपके पास आईटी वाला कोई भी बंदा नहीं है, और इसी के साथ हमने डिलीट भी करना सीख लिया। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? नो। अब हम सीखते हैं अपडेट करना। अपडेट कैसे किया जाता है किसी रिकॉर्ड को? ठीक है, बताइए भाई, बताइए संदीप जी, बताइए। हेलो, हाँ हाँ, बताइए भाई, क्या पूछना है आपको? संदीप जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? लग रहा है आज आवाज ही नहीं जा रही। कल एक्चुअली मेरे को आइस का कुछ हो गया था, इन्फेक्शन का, तो मैं कल चले गया था, इसलिए कल की क्लास कैंसिल थी। परसों भी गया था, तो मैंने उसे अपना एज बताया,
उसने मेरा एज कर दिया 76 ईयर्स। ये रियल इंसिडेंस है, राइट। और कोई डॉक्टर मेरे को देख के बुला रहे हैं, तो एक होता है ना एज का, वो एक प्लस पॉइंट मिलता है, तो उससे प्लस पॉइंट ये मिला कि जल्दी जल्दी नंबर आ गए, लेकिन जब जब वो देख रहे हैं आप ही हो, आपका तो एज गलत लिखा हुआ इधर, तो सब बाद में हंस रहे थे। लेकिन फिर मैंने जा करके एज अपना अपडेट कराया, क्योंकि भाई वो तो मेडिकल जो मेरा बिल है वो तो खराब हो गया ना, फिर हिस्ट्री खराब हो जाएगा उसका, राइट। फायदा ही नहीं है आगे अगर कंटिन्यू कराऊंगा, 76 एज है, सारी चीजें क्लेम व्लेम सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो अपडेट क्वेरी रन करेगा, भाई मेरा डिटेल तो जा चुका ऑलरेडी, लेकिन अब उसे मेरा बस पर्टिकुलर एज बदलना है। तो उसने जो मेरा डिटेल लिया, मेरे को एक पेशेंट आईडी जनरेट करके दिया होगा उसने, तो मेरे पेशेंट, क्योंकि मेरे नाम से मेरा एज नहीं अपडेट कर सकता, क्योंकि हो सकता अंकित नाम के बहुत डेटाबेस में डेटा हो, तो मेरे पेशेंट आईडी पे ही मुझे अपडेट करके देगा, राइट। तो सेम एज इट इज, ये जो रवि है जो नोएडा से है, इसका सैलरी जो है 76,543 है, इसे मुझे 96 करना है, 96,000, राइट। तो मुझे इसकी सैलरी अब अपडेट करनी है, बाकी कुछ अपडेट नहीं करना, जस्ट सैलरी अपडेट करनी है। हमें कौन सा क्वेरी सीखना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी, राइट। तो अपडेट क्वेरी के लिए आप लिखते हैं अपडेट टेबल का क्या नाम है आपके, दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल, देन आप लिखते हैं सेट, मुझे सेट करना है कौन से कॉलम की वैल्यू, सेट सैलरी इज इक्वल्स टू, कितनी करनी है सैलरी, 26,000, परफेक्ट। और ये क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन इस क्वेरी में एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसकी, भाई सेट सैलरी तो 96,000, तो सैलरी तो पूरा कॉलम है, 40,000 डेटा है, पूरा का पूरा एज बदल जाएगा, सैलरी बदल जाएगी, इशू है। इसीलिए दानिश आपका अपडेट और डिलीट क्वेरी वो रन करने नहीं देता, बाय डिफॉल्ट MySQL ये दोनों क्वेरी रन करने नहीं देता, क्योंकि ये बल्क ऑपरेशन है, गलत चल गया तो इसका बैक का कुछ नहीं है, वो आगे है, आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझो अभी फिलहाल नहीं है, राइट। तो ये तो इशू है ना फिर हमारे लिए, इसलिए वो सेफ मोड ऑफ रहता है हमारा, सेफ मोड को हमारा ऑन रहता है, उसे ऑफ करेंगे तभी जाकर के आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। भाई दानिश क्लियर है ये चीज, ये स्टेटमेंट? यस सर, ठीक है। वो मैंने यहाँ करके पर देखा सर, अब हो रहा है डिलीट। अब हो रहा है ना, ये अपडेट में भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत कोड है। अब मैं इतना रन कर दूंगा, सबकी सैलरी 96 कर देगा, जो कि गलत है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर, वेयर किसकी मुझे सैलरी अपडेट करनी है, रवि की। रवि की पहचान क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू वेयर emp अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू, कितनी है रवि की आईडी 3। और जैसे ही ये क्वेरी रन करूंगा, अभी अपने आप में परफेक्ट है। गाइस जरूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट लाइन में लाओ, बिकॉज वो उस लाइन में काफी आगे जा रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आप अपने एक सीक्वल के स्टेटमेंट को मल्टी लाइन बना सकते हैं, और ये तब तक मल्टी लाइन रहेगा जब तक ये क्वेरी एंड नहीं हुआ है। मतलब आप इसे एक लाइन में लिखिए चाहे मल्टीपल लाइन में लिखिए, वो है एक ही क्वेरी, ठीक है। और ये आपने रन किया और देखिए कितना इजी है, अपडेट करिए टेबल का नाम, सेट करिए कॉलम की वैल्यू, और बता दीजिए कहाँ पर सेट करना है। क्या आपने रन किया, एरर आया क्या, नहीं एरर नहीं आया, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या दानिश ये रवि की सैलरी 96 हुई है क्या, बिल्कुल, ये देखिए 96,000। अच्छा दानिश बताइए और क्या बदलना है इसमें, अपडेट क्वेरी, बताओ बताओ भाई, फास्ट। सर रीजन मोहन का जो आप है तो लॉजिस्टिक में वेस्ट हो कर ना, देते हैं। आपका डे टू डे वर्क लॉजिस्टिक से रिलेटेड है ना? नो सर, मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका लास्ट जो था वो वर्क किस चीज से रिलेटेड था? बैंकिंग से था सर। बैंकिंग से था, राइट। भाई कस्टमर आके बोलता है डिटेल अपडेट करो, ये थोड़ी ना बोलते एक बार में, आप बोलते हो एक बार में एक अपडेट होगा क्या, आज आयो आज एज अपडेट होगा, कल आना कल एड्रेस अपडेट होगा, एक बार में मल्टीपल भी हो सकता है ना। तो चलो यस पहले सर। एक बार में एक करते हैं, क्या बदलना है बताइए। हाँ, क्यों, उसे ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। चलिए रवि इसका सोनम, सोनम का कर देते हैं सोनम वांगचुक। अब वांगचुक की स्पेलिंग देख लेते हैं पहले, सोनम वांगचुक बहुत पॉपुलर है ना। नहीं नहीं, सोनम वांगचुक वो जो आपका 3 इडियट में जो कैरेक्टर किया था,
तो वैसे नाम था ना, ये सोनम वांगचुक नाम है, यही स्पेलिंग, ठीक है, लिखा था वांगचुक, राइट। तो यही करना है हमें, सोनम वांगचुक बनाना है, ठीक है। काफी फेमस पर्सनालिटी है ये, बस नाम काफी टफ रख लेते हैं सब। तो अपडेट करना है, तो बताइए क्या क्वेरी बनेगी, आप ही लोग बताइए, अभी सिखाया मैंने। अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, पहले डेटाबेस का नाम जान, डेटाबेस के अंदर टेबल है ये रहा, फिर क्या लिखते हैं इधर, सेट। इस बार इसका पहला नेम बदलना है ना, तो कॉलम की वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, EMPLOYEE एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, क्योंकि कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं पड़ता सिक्वल में, स्पेलिंग का फर्क जरूर पड़ता है। एम्प्लॉय नेम की वैल्यू क्या करनी है मुझे, वांगचुक नहीं, सोनम वांगचुक करना है, ठीक है। और ये पूरे पे रन कर देंगे तो सारे सोनम वांगचुक हो जाएंगे। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 4, बहुत बढ़िया, ये रन किया, और यहाँ पर अब डिटेल हमने चेक किया तो देखिए सोनम वांगचुक हो चुके हैं ना, बहुत बढ़िया। डाउट नहीं, अभी तो फिलहाल पूरा नेम, अगर ऐड करना होगा तो फिर ये डिटेल कहीं स्टोर कराना होगा, फिर उसे जाकर के बोलना होगा पुराना जो डिटेल स्टोर किया है और नया ये सरनेम ऐड कर दो, तो वो ज्यादा लंबी क्वेरी बन जाती है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब अभी एक बार में एक ही चीज अपडेट हो रहा है, अब दो करना है। भाई रवि कह रहा है मुझे रवि वर्मा बनाओ, और मैं नोएडा नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, और मैं सेल्स नहीं, हाँ मैं सेल्स से ही हूँ, रीजन मेरा जो है रीजन साउथ ही रहने दो, डेजिग्नेशन मुझे मैनेजर कर दो। इसके कितने डिटेल बदलने मुझे, 3। एक तो रवि वर्मा नोएडा का, ग्रेटर नोएडा, और डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव नहीं मैनेजर, 3 डिटेल भरने हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पर जस्ट ये एक एग्जांपल है, आप 3 और मल्टीपल कर सकते हैं इसी के कंटेक्स्ट में, ठीक है, परफेक्ट। कैसे, सेम वही अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस डॉट टेबल का नाम। अब यहाँ पर मुझे सेट करना है, पहला कॉलम क्या बदलना है मुझे बताइए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू क्या रखनी है, ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, रवि वर्मा, ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पर कॉमा लग, ये अगेन सेट नहीं लिखना, आपको जस्ट यहाँ पर आपने बोला एम्प्लॉय नेम को क्या कर दो, रवि वर्मा, दूसरा क्या है, एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू क्या कर दो, ठीक है, इसे नीचे ले आएंगे एक एक लाइन में। तीसरा क्या बदलना है, कॉमा के साथ डेजिग्नेशन, परफेक्ट, नो, राइट। अगर ये क्वेरी में गलती से रन कर दूं तो सबका नाम रवि वर्मा, सब ग्रेटर नोएडा से, और सब मैनेजर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे फाइनली वेयर लिखना बहुत जरूरी है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज फ्री, और इज मत लिख देना, इज बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू लिखना है। ये रन किया, और अब हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से क्रॉस वेरीफाई किया, और हमने पाया, देखिए रवि वर्मा ग्रेटर नोएडा एंड सीनियर मैनेजर। इस तरीके से आप मल्टीपल डिटेल भी अपडेट करवा सकते हैं। दानिश कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। क्लियर है, यस सर। हमने वन गो में डिलीट करना सीखा, हमने डिलीट विद वेयर क्लॉज सीखा, हमने अपडेट विद वेयर क्लॉज सीखा। वन गो में अपडेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, चलो फिर भी मान लेते हैं, फिर भी मैं जानबूझ के यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक कैसे हो जाती है। अपडेट कर दिया दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल, सेट कर दिया एड्रेस इज इक्वल्स टू फरीदाबाद, ठीक है, वेयर क्लॉज नहीं लगाए, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सबको फरीदाबाद बना देगा। ये क्वेरी रन हो गया है, अब ये चेक करेंगे तो देखिए क्या बन चुका है वो, फरीदाबाद। बैक आने का कोई नहीं है इसमें साहब, गया डिटेल हमारा, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि आप एक काम करो, डिलीट कर लो फ्रॉम दानिश डॉट, सारा डिटेल खाली हो गया, सिलेक्ट वाला क्वेरी रन करेंगे, कुछ भी नहीं है, ऊपर जाएंगे इंसर्ट वाला क्वेरी,
कंट्रोल एंटर लगाना इंसर्ट वाले क्वेरी पहुंच के, और यहाँ चेक कर, अरे यार डिलीट वाला चला दे वापस। यहाँ पर जा करके मुझे इंसर्ट वाला चलाना है और फिर सिलेक्ट वाला चलाना है। डिटेल आया कि नहीं आया? लग रहा है कि क्वेरी बस कंट्रोल एंटर लग रहा है, उस क्वेरी पे पहुंच के आप कंट्रोल एंटर कर देंगे तो वो क्वेरी चल जाती है। हाँ यहाँ नहीं, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ एक बार जो कोड लिख दिया वो लिख दिया, उसको दोबारा कॉपी पेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। उसको रन करना है ना, उसके बगल में जाकर के कंट्रोल एंटर कर दीजिए, या आपको नहीं दिख रहा है कि भाई रन हुआ कि नहीं हुआ तो सिलेक्ट करके रन कर लीजिए। ये ज्यादा इजी अप्रोच रहता है, कंट्रोल एंटर ज्यादा इजी है। सिलेक्ट करोगे उतनी बड़ी क्वेरी है तो छूट जाएगा, एरर आ जाएगा नहीं। और सर इसमें कर्सर का भी कोई रोल नहीं है ना, कर्सर अगर बीच में भी है तो भी हम हाँ कंट्रोल इसमें एंटर कर्सर करेंगे का तो भी भी कोई रोल नहीं, इधर भी है तो भी वही लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर यहाँ लिख के भी कर्सर इंसर्ट रन करूँ तो भी इंसर्ट क्वेरी चलेगी, यहाँ लिख करके करूँ तो भी पूरा चलेगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये क्वेरी यहाँ से लेकर के जब तक टर्मिनेटर नहीं आया है तब तक वो एक क्वेरी मानता है, इसलिए पूरा रन करता है। कर्सर का भी कोई बिहेवियर नहीं है यहाँ पर। और कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ आप ये कह रहे थे कि स्क्रॉल करके ऊपर देखिए लिख लो, लेकिन एक ही क्वेरी बार बार रन करने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा स्क्रॉल ही तो करना पड़ा। अगर लिखना है तो लिख लो, चलो ये छोटी क्वेरी है तो लिख लेंगे, बड़ी क्वेरी है तो कितना लिखोगे, स्क्रॉल ही करके ऊपर जाना होगा ना, राइट। ठीक है, चलिए, तो हमने ये देखा कि बल्क में अपडेट, डिलीट और हमारा CRUD ऑपरेशन कैसे रन करता है। इसे क्या नाम दिया गया? CRUD ऑपरेशन। CRUD में C रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएट को, R, अच्छा मैंने ड्रॉप सिखा दिया ना आप लोगों को, आज ड्रॉप दोबारा देखते हैं। रीड जो कि हम विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट के थ्रू करते हैं, अपडेट, ठीक है। सर ड्रॉप और डिलीट अलग अलग है क्या? हाँ ड्रॉप और डिलीट अलग अलग बिहेवियर है। मेरा ड्रॉप नहीं हुआ था। हाँ अभी बताऊंगा, वो भी नहीं होगा। ओके ओके। तो बेसिक इंटरव्यूअर आपसे एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि आप क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट बताएं, इतना एक्सपेक्ट करता है, ये बेसिक काम है। ये भी नहीं आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं SQL सीखने का, ठीक है, इतना आना चाहिए एटलीस्ट। ड्रॉप मैं जानबूझ के लिखता हूँ, ड्रॉप डी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ध्यान रखना। डी से हम ड्रॉप भी करवा सकते हैं, इसलिए मैं बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन डी रिप्रेजेंट डिलीट को करता है। भाई ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस है। ड्रॉप का मतलब है आप उसके मेमोरी से ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो। अगर मैं किसी टेबल को डिलीट कर रहा हूँ, इट मींस मेरा स्कीमा बच जाएगा। स्कीमा मतलब ब्लूप्रिंट बच जाएगा, मतलब डेटाबेस भी बचा रहा प्लस टेबल का हेडर भी बचा रहेगा। अगर मैंने डिलीट किया तो उसकी खाली रिकॉर्ड्स, जो जो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो खाली डिलीट होंगे, ठीक है। लेकिन ड्रॉप करने का मतलब है अगर मैंने टेबल को ड्रॉप कर दिया, हाँ इट मींस वो टेबल ही नहीं है मेरे पे, क्या नो। दानिश आपके पास दो टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल एंड स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। आपने बोला डिलीट फ्रॉम दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। दानिश इससे क्या हुआ? इससे टेबल बचा लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हुआ बस। आप अभी भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्वेरी को रन करोगे तो ये आपको हेडर दिखाएगा क्योंकि कॉलम बचे हुए हैं ना अभी भी। लेकिन अगर आप यही चीज ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप क्वेरी लिखने का काम है, क्या चीज ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम बता देते हैं कि कौन सा टेबल। दानिश नाम के डेटाबेस में एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ये इसका मतलब है इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो, इसे हटा दो मेमोरी से। जैसे ही रन किया देखिए वो अपने आप बगल से हटा दिया उसने। अब क्योंकि अब मेरे पे ऐसा टेबल ही नहीं है तो क्या मैं ये क्वेरी रन कर सकता हूँ क्या? रन करूंगा तो एरर देगा या चल जाएगा? एरर देगा ऑफ कोर्स। एरर में देखिए क्या कह रहा है मुझे कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ टेबल है ही नहीं जो आप इसे बुलाना चाह रहे हैं। दानिश क्लियर है? इस तरीके से आप टेबल को ड्रॉप यस सर। कर सकते हैं। टेबल ड्रॉप कर सकते हैं तो क्या डेटाबेस ड्रॉप नहीं कर सकते क्या? अब मान लेते हैं मैंने ये दूसरा टेबल भी हटा दिया, ड्रॉप टेबल दानिश डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, खत्म। अब इस डेटाबेस में कुछ बचा है? बचा है, क्या करोगे इस डेटाबेस का? कल को दोबारा टेबल ऐड करना है कर लेना, लेकिन अब इस डेटाबेस की जरूरत ही नहीं है,
तो हम इस डेटाबेस को भी क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेटाबेस ड्रॉप कर रहा हूँ तो ड्रॉप टेबल नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। परफेक्ट। जैसे ही रन करूंगा देखना ये हटा देगा इधर से, हटा। अब मेरे पे ना डेटाबेस है, जब डेटाबेस ही नहीं तो टेबल की तो कोई सवाल ही नहीं। कुछ पूछना है तो बताइए भाई। ठीक है, फिर से बनाना होगा तो मुझे ये फिर से सारी क्वेरी रन करने पड़ेंगे जो मैंने डेटाबेस बनाना सिखाया था यहाँ से। एक फायदा होता है, क्वेरी रन कर दूंगा तो तुरंत बन जाएगा अभी, है ना, ये एक फायदा रहता है। बताइए कुछ पूछना है कैंडिडेट्स आप लोग को। कौन सा? हाँ कंट्रोल एफ, हाँ ये लीजिए, ड्रॉप लिखा, रन करेंगे तो जहां जहां ड्रॉप लिखा है वो सब आप पहुंच सकते हैं, जो नॉर्मल कंट्रोल एफ होता है फाइंड का। ठीक है क्लियर है। ठीक है, कुछ पूछना है, आगे बढ़े, पक्का, ओके। फिल्टर रिकॉर्ड्स यूजिंग वेयर क्लॉज। आप लोगों ने अगर ढंग से सीक्वल इंस्टॉल कर लिया MySQL तो आपको पता है कि आपके पास एक डेटाबेस आ जाता है जिसका नाम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड नाम का डेटाबेस, है ना, और इस वर्ल्ड के अंदर में एक टेबल आया तो उसका नाम है कंट्री। डाउट तो नहीं? ओके, दानिश क्लियर है, ये आपके पास भी आ गया होगा राइट, यस या नो? यस सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ना सारा डिटेल नहीं चाहिए, मुझे मुझे उन्हीं कंट्री का डिटेल दो जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से ऊपर है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, मैं फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ अपने रिजल्ट में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वर्ल्ड के कंट्री पे ही जाओ, लेकिन इस बार पूरा डिटेल मत देना, वेयर पॉपुलेशन, बहुत बढ़िया, वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन, सिंपल पाइथन का ग्रेटर देन कितना, 10 CR, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। क्लियर, रन किया और ये परफेक्टली आपने यहाँ पर रन कर दिया, कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? यहाँ पर आपने पाया क्या, क्या पाया यहाँ पर आपने? भाई दानिश कौन से डेटा है यहाँ पर आपके पास बताओ? बांग्लादेश है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, रशियन फेडरेशन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, USA। बताइए कोई ऐसा देश सुनने को मिल रहा है जो नहीं सुना आप लोगों ने? इन सब की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, बम गिरा दें 2-4, बताओ बताओ भाई दानिश, कुछ पूछना है इसमें? नो सर, नो सर। चलिए, अब आपने 10 CR न करके 20 CR कर दिया या 30 CR कर दिया, 30 CR से अबव कौन है? दो ही कंट्री, इंडिया और चाइना। इंडिया इंडो चाइना भाई भाई। 1962 से युद्ध से पहले ना इंडो चाइना भाई भाई एक कोड चलता था कि इंडिया और चाइनीज दोनों भाई भाई हैं। फिर जब 62 का युद्ध पता लगा ना कि कैसे भाई भाई हैं, उसके बाद से ये कोड स्लैंग बंद हो गया फिर पहले हिंदी चाइनी भाई भाई ये कहावत चलती थी 1962 इंडो चाइना वॉर से पहले। चलिए कुछ पूछना है आपको, बताइए, क्लियर है? मतलब विद वेयर क्लॉज में ये काम कर सकता हूँ। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ एशिया के कॉन्टिनेंट का ही डेटा देखने में, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या बोलूंगा, वर्ल्ड डॉट कंट्री, वेयर कॉलम नेम क्या है, कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, ये कैसे पास होगा कोर्स में, तो यहाँ मैंने एशिया लिख दिया और ये रन किया और मेरे पास देखिए इस पूरे टेबल में कौन सा है, एशिया 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 एशिया, राइट, एशिया नो, इजी है। एक्सेल में ऐसी फिल्टर करते हैं और जा जाके फिल्टर करना होता है, यहाँ फटाक से क्वेरी लिखेंगे तुरंत आ जाएगा। वहां आंसर देने में मना करता है, वो गुस्सा हो जाता है कई बार, ये तुरंत आंसर देगा, ये ऐसा टाइम, कितना टाइम लिया रन होने में? 0.0 सेकंड, टाइम भी नहीं लिया। बताओ 1 सेकंड में यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है, या 0 सेकंड में क्वेरी रन हो जा रही है। कैंडिडेट कुछ पूछना है तो बताइए भाई। अनिश, नो सर। आप कह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम हो और एशिया से हो, जो वो कंट्री चाहिए, तो हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा? मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने में हेल्प करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू एशिया, इसको मैं मल्टी लाइन बना लेता हूं, एंड पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू नहीं लेस देन 1 CR,
1 stands 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यस या नो? रन किया, देखिए मेरे पास अब उन्हीं कंट्री का डेटा है जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ चलो ज्यादा बोल दिया, 10 लाख कर लेते हैं, 10 लाख, चलो 10 लाख भी ज्यादा कर लिया, 1 लाख कर लें, 1 लाख से कम कोई नहीं है, चलो 5 लाख कर लेते हैं, 5 लाख से कम है बिल्कुल। और एशिया के अंदर में मालदीव भी आता है, अभी आजकल इंडिया में बहुत आना जा रहा है इनका, क्योंकि मंत्री आजकल बहुत आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया का इनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो इनके जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इनके पास 2 ही टूरिस्ट हैं, एक तो इंडिया से और एक चाइना से। अब चाइना वाले जा नहीं रहे, हाँ, और इंडिया का बिजनेस खराब हो गया इनके कमेंट के थ्रू, तो अभी आजकल इंडिया में आना जाना उल्टा ये ज्यादा कर रहे हैं। तो हमने ये पता कर लिया कि जिसका कॉन्टिनेंट एशिया हो, जिसका पॉपुलेशन इससे कम हो, वो ब्रुनेई, मकाओ और मालदीव। ये ब्रुनेई के जो राजा हैं बहुत पॉपुलर है, पता है? कभी इनके बारे में गूगल करना। ये है छोटा देश लेकिन राजा बहुत अमीर है इधर का। ये सोने से नीचे तो बात ही नहीं करता है, खाली सोने में बात होती है इसकी, देख रहे हो इसका इसका पहनावा देख के ही लग रहा होगा ये ब्रुनेई का राजा है, ठीक है? हाँ, अभी भी वहां पे चलता है ब्रुनेई किंग। भाई मैं गूगल गलत थोड़ा ना बोलेगा है? हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, वहां पे भी सुल्तान ऑफ ब्रुनेई अभी भी चलता है, और ये एशिया से ही है, राइट? चलिए, और हमें पता लगा इसकी पॉपुलेशन कितनी कम है भाई, 5 लाख से भी कम है। कितनी है? 3,28,000। सरफेस एरिया इतना सा, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। कहाँ पड़ता है ब्रुनेई? वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ता है ब्रुनेई इन वर्ल्ड मैप? ये रहा, ये अपना प्यारा सा भारत, और इधर साइड में कहीं हमारा ये ब्रुनेई है, ये रहा, बढ़िया। ये देखो कितना छोटा सा है। ये राजा बन भी गया तो क्या हुआ एरो लगा के बताना पड़ रहा है कि कहाँ आना है, यहाँ आना है। मतलब एरो का साइज उससे ज्यादा बड़ा है ठीक है भाई दानिश, डन करें आज के लिए, कल यस सर। इसके आगे की क्वेरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, इसको मैंने ओके। कॉपी करके भेज दिया, ठीक।